नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र पुस्तपालन और लेखाकर्म क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस, क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसके हमारे लास्ट कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं। बच्चों, इसमें आज हम जो प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 20, जिसमें आपको प्रश्न में कैश बुक और पासबुक दोनों दी हुई है, जिससे आपको आपस में मिलान करके क्या बनाना है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सामान्यतः प्रोजेक्ट में ही दिया जाता है। तो आपको जो एनुअल में प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलेगा 20 नंबर का, उसमें एक प्रोजेक्ट बैंक समाधान विवरण का कंपलसरी क्या रहता है, यही क्वेश्चन रहेगा या इसी टाइप के प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको कैश बुक दी रहेगी और बैंक दिया रहेगा, पासबुक दी रहेगी, दोनों का आपको मिलान करना है। अगर बच्चों इस चैनल में नए हो या पहली बार देख रहे हो तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको, और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले बचे हुए सभी से चैप्टर्स के बैक साइड के क्वेश्चंस की हल आपको मिल सके। चलिए बच्चों, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। तो प्रश्न क्रमांक 20 में बच्चों आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको बोल रहा है रोकड़ बही और पासबुक की निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2002 को बैंक समाधान विवरण बनाइए बोल रहा है। आपको कैश बुक दी हुई है, जिसमें 1 तारीख को इसके पास बैलेंस था 1 मार्च 2002 को 5100 का प्रशांत से चेक मिला, जिसकी एंट्री किया हुआ है। राजेश से चेक मिला, इसकी एंट्री किया हुआ है। सैलरी चेक से भुगतान किया, उसको क्रेडिट में 500 लिखा है। मोहन को चेक से भुगतान किया, 200 रुपये लिखा है, और इसके पास कैश विड्रॉ हुआ है 400 रुपये है, और शेष बता रहा है इसके पास 5000 रुपये। अब उसी प्रकार पासबुक में बैलेंस इसके पास 1 मार्च को पासबुक की बैलेंस बता रही है, इसका क्रेडिट बैलेंस बता रही है 5100 रुपये। सुरेश का हमने जो चेक डिपॉजिट किए थे, तो यहाँ पे हमको सुरेश नहीं दिखा रहा है, डायरेक्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि सुरेश का चेक हमारे खाते में क्या हो गया है, सीधा जमा हो गया, ग्राहक द्वारा सीधा भुगतान है, मतलब 600 रुपये हमारे खाते में आ गए, जिससे हमारा बैलेंस कितना है 5700। उसके पश्चात यहाँ पे 500 रुपये उसने विड्रॉ किया है वेतन का, सैलरी का। तो जैसे ही वेतन का सैलरी का विड्रॉ किया है, तो यहाँ पे डेबिट में आपको क्या दिखा दिया, 500 दिखा दिया, मतलब दोनों जगह पोस्टिंग हो चुकी है। प्रशांत का 700 रुपये का चेक हमने कैश बुक में रिसीव किए थे, जिसको बैंक जमा करने के लिए भेजे थे, जिसका आपको डिपॉजिट दिखा रहा है कि 700 रुपये 12 तारीख को क्या हो चुका, उसके अकाउंट में पैसा आ गया। उसके पश्चात यहाँ पे हमने 400 रुपये का दिखा रहा है, 30 तारीख को इसने 400 रुपये विड्रॉ किया था, तो इसका भी पासबुक में भी विड्रॉ दिखा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे 31 मार्च को बैंक के द्वारा जमा राशि पे क्या दिया गया, 150 रुपये दिया गया, 5650 रुपये, जिसका उल्लेख कैश बुक में नहीं है। तो बच्चों, इन दोनों को मिलान करके आपको क्या बनाना है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। तो अभी आप देखेंगे तो बैंक स्टेटमेंट आपको बनाने का प्रारूप मालूम है, क्या प्रारूप है इसका, आपका प्रारूप है इसका, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट 31 मार्च 2012 की स्थिति बनाना है। पर्टिकुलर अमाउंट DR बैलेंस एज पर कैश बुक, ये कहाँ से मिली है आपको, ये 5000 रुपये को हमने कैश बुक का बैलेंस को उतार लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमको टैली करना है। तो बच्चों, जहाँ दोनों जगह आ गया है उसको हमको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कौन कौन सी अमाउंट दोनों जगह दिख रही है, एक 700 रुपये जो है कैश बुक के डेबिट में भी पोस्टिंग है और पासबुक के क्रेडिट में पोस्टिंग है, इसका उल्लेख बैंक रिकन्सिलेशन में नहीं किया जाएगा। दूसरी अमाउंट हमारी है 400 रुपये, यहाँ पे 30 तारीख को कैश विड्रॉ किया है, और यहाँ 30 तारीख को भी इसके पासबुक में भी दिखा रहा है कि उसने 400 रुपये विड्रॉ कर लिया है। तो ये 2 अमाउंट है, दोनों जगह है, इन दोनों का यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं होगा। अब बचे हुए अमाउंट्स हमारे हैं, उनका यहाँ पे उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पे एक और है, 5 तारीख को उसने सैलरी निकाला था 500 रुपीज़, तो यहाँ भी 5000 विड्रॉ हो गया सर। तो 3 आइटम ऑलरेडी आपके दोनों जगह पोस्टिंग हो चुके हैं, इसलिए दोनों का उल्लेख नहीं करेंगे। अब बच गया कौन सा, एक बच गया राजेश से आपको चेक मिला था,
जिसे आपने बैंक में डिपॉजिट किए थे, बैंक में डिपॉजिट किए, लेकिन 31 दिसंबर तक पासबुक में वो क्रेडिट नहीं हुआ है। तो ये कौन सा आइटम हो गया है आपका घटने वाला? पहला आइटम हो गया है डिपॉजिटेड चेक बट नॉट कलेक्टेड। लिख लीजिए उसको। तो घटने वाला पहला आइटम है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। किसका चेक है? राजेश का चेक है। तो कितने रुपए का राजेश का चेक था? 300 रुपीज़ का, जो हमने कैश बुक में रिसीव कर लिए हैं, बैंक भेज दिए हैं, लेकिन कलेक्शन ड्यू डेट तक 31 मार्च की स्थिति में नहीं हुआ है। अगला आइटम देखते बच्चों, हमारा आपका है मोहन वाला। 25 तारीख को हमने मोहन को चेक से इशू किए हैं। तो 25 तारीख को हमने मोहन से चेक इशू किए हैं, लेकिन 31 मार्च तक मोहन ने पैसा लेने के लिए चेक को बैंक में प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए हमारे पासबुक में कहीं भी 200 रुपये डेबिट नहीं दिखा रहा है। तो ये कौन सा आइटम हो गया बच्चों? ये इशूड चेक बट नॉट प्रेजेंटेड वाला है। तो यहाँ जाएगा चेक इशू चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मोहन। और कितने का था चेक? था 200 रुपये का। चलिए, तो ये भी हमारा हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारा जिस आइटम का उल्लेख नहीं हुआ है उसमें है एक हमारा बैंक में दिखा रहा। 2 आइटम ऐसे हैं जो बैंक में दिखा रहा है। बैंक में आपको 2 तारीख को दिखा रहा है, 2 मार्च को दिखा रहा है, सुरेश लिख करके डिपॉजिटेड 600 रुपीज़, जिसका उल्लेख कैश बुक में कहीं भी नहीं है। मतलब कौन सा आइटम है? हमारे ग्राहकों के द्वारा सीधा हमारे खाते में जमा, अर्थात डायरेक्टली पेमेंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर। और वो कस्टमर कौन है? आपका मोहन। यहाँ नहीं, वो कस्टमर है सुरेश ने आपके हमारे खाते में सीधा जमा कर दिया, जिसकी वजह से बैंक के कॉलम में हमारा दिखा रहा है, कैश बुक में इसकी पोस्टिंग नहीं दिखा रही। तीसरा आइटम है आपको पासबुक में दिखा रहा है बैंक ने 150 रुपये, बैंक ने 150 रुपये हमको ब्याज के क्या दे दिए? डायरेक्ट दे दिए। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? जुड़ने वाला आइटम है। बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, क्रेडिटेड इन बाई बैंक, या पासबुक में भी क्रेडिट कर दिया। और ये ब्याज है 150 रुपये। तो इस तरह से बच्चों इसमें 3 आइटम ऐसे थे जो जुड़ने वाले, जो आपके कैश बुक में एंट्री नहीं थे या पासबुक में एंट्री नहीं थे, है ना। इन तीनों को आप जोड़ दीजिए तो इन तीनों का टोटल आपका आ रहा है 800 और 950। तो ये आ गया 5950, जिसमें से 300 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 5650 रुपये हमारा क्या आ गया? बैलेंस आ गया। तो इस तरह से आपकी पासबुक जो बता रही है, कितना बता रही? 5650 रुपये। देख लीजिए आपके पासबुक के लास्ट बैलेंस हमारा कितना दिखा रहा है? 5650 रुपये आपका बैलेंस दिखा रहा है। तो बच्चों इस प्रकार का एक प्रॉब्लम आपका प्रोजेक्ट में आएगा। एनुअल एग्ज़ाम में पूछने के से कम चांसेस रहते हैं। चलिए बच्चों, अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।